हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। लास्ट वीडियो में मैंने पदार्थों का पृथक्करण बताया था। उसी पदार्थ के पृथक्करण को आगे लेकर चलते हैं भाग 2 में। 2 पॉइंट हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। आज तीसरा पॉइंट लेके चलेंगे, निष्पावन। हवा के झोंकों द्वारा जो मिश्रण से भारी और हल्के अवयवों को अलग करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे निष्पावन विधि कहते हैं। जैसे अनाज से भूसा अलग करने के लिए निष्पावन विधि का प्रयोग। निष्पावन करते समय भूसे के हल्के कण पवन में उड़ जाते हैं और उड़ के दूर जाके गिरते हैं, जबकि भारी अन्न के कण पृथक होकर निकट ही एक ढेर बना लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चालन। जब कणों का आकार बहुत छोटा होता है या मात्रा बहुत बड़ी होती है तो चालन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए सही आकार के छेदों वाली छलनी का इस्तेमाल करते हैं। हम इस विधि का उपयोग घरों में आटे में चोकर को अलग करने में तथा मकान बनाते समय कंकर पत्थरों को रेत से अलग करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अवसादन। किसी मिश्रण में अघुलनशील कणों के तल में बैठने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। जैसे गंदले पानी में मिट्टी और रेत होती है, मिट्टी और रेत जल में अविलेय होते हैं। यदि मिश्रण को कुछ समय के लिए बिना हिलाए छोड़ दें तो इनके कण कुछ देर बाद तल में बैठ जाते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है निस्तारण। इस विधि का इस्तेमाल अवसादन के बाद होता है। निस्तारण की प्रक्रिया में अवसादित पदार्थ को बिना हिलाए ऊपर से द्रव को किसी दूसरे पात्र में डाल लिया जाता है। इसी विधि को निस्तारण विधि कहते हैं। सेवेंथ पॉइंट है निस्यंदन। जब किसी द्रव में अविलेय ठोस अशुद्ध उपस्थिति होती है तो उसे फिल्टर पेपर की सहायता से पृथक करने की प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। यानी कि अलग करना किसके द्वारा? फिल्टर पेपर की सहायता से। निस्तारण के बाद भी द्रव में कुछ महीन कण रह जाते हैं। इन कणों को अलग करने के लिए मिश्रण को एक कीप में लगे फिल्टर के ऊपर डाला जाता है। द्रव फिल्टर से आगे निकल जाता है और ठोस कण फिल्टर में रह जाते हैं। इसी विधि को फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। 8th पॉइंट है वाष्पन व संघनन। वाष्पन जल के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं और संघनन जल वाष्प के जल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। किसी भी घुलनशील ठोस को जल से अलग करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग होता है। जैसे नमक के घोल से नमक प्राप्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग होता है। नमक के जलीय विलयन को गर्म करते हैं तो जल वाष्प बनकर उड़ जाता है और नमक डिश में रह जाता है। खारे जल से नमक का निर्माण। वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा ही समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है। समुद्र के खारे पानी को उथले गड्ढों में जमा करके उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब सारा पानी भाप बनकर उठ जाता है तो गड्ढों में नमक के ढेर रह जाते हैं। इस नमक को कारखानों में
आगे की शुद्धिकरण के लिए भेज दिया जाता है। क्या जल में किसी पदार्थ को कितनी भी मात्रा में घोला जा सकता है? एक गिलास में कुछ मात्रा में जल लेकर उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर घोल देते हैं। जब नमक घुल जाता है तो उसमें कुछ और नमक मिलाते हैं और फिर से घोलते हैं। यह कार्य तब तक करते हैं जब तक कि उस जल में नमक घुलना बंद न हो जाए। इस प्रकार जो विलयन हमें प्राप्त होगा उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अर्थात जब किसी विलयन में और अधिक विलय नहीं मिलाया जा सके तो ऐसे विलयन को सांद्र विलयन या संतृप्त विलयन कहते हैं। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हर वीडियो को लाइक व शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।